Pransha Tank and I'm from Rajasthan. इस फिल्म के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये फिल्म मेरे लिए एक तो बहुत चैलेंजिंग मूवी थी, क्योंकि हमने ऐसी ज़िंदगी कभी जी नहीं है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर था मेरे लिए कि एक स्टेज पे चढ़ के डांस करना। आई वॉज लिटरली शेकिंग ओवर देयर। मैं बहुत घबरा रही थी, लेकिन हमारी टीम इतनी अच्छी थी, सबने बहुत सपोर्ट किया। और वो रोल अपने आप में इतना चैलेंजिंग था कि जब मैंने वो रोल सुना ना, तो मैं खुद ही डर गई थी कि मैं कैसे कर पाऊँगी इसको। बट सबके सपोर्ट से और थोड़ी विल पावर से हिम्मत करके किया, क्योंकि वो सब चीज़ें और ज़िंदगी कभी देखी नहीं है ना, तो थोड़ी सी घबराहट तो होती है, टू बी फ्रैंक। बट हाँ, हिम्मत करके कर लिया एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड वेरी कॉन्फिडेंट नाउ। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। सबके साथ काम करने का मतलब लिटरली हम लोग 2 महीने वहाँ थे इतनी ठंड में, और सुबह उठ के 5 बजे से शूट करना। हर कोई इतना डेडिकेटेड था, और उनको देख के मैं खुद फील कर रही थी कि यार सीरियसली, मतलब लोग बाग जो दूसरे होते हैं वो ये सोचते हैं कि शूटिंग करना इट्स वेरी इजी, बट इट इज़ नॉट। इतनी ठंड में सुबह 5 बजे उठ के सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग शूट कर रहे हैं, और एक्ट करना इट्स नॉट ईजी। अब मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है दैट वाज वेरी चैलेंजिंग, वेरी वेरी चैलेंजिंग। इस फिल्म में ये है कि एक तो आप जो डांसर लड़कियां होती हैं उनको आप गलत समझते हो, तो वो लड़कियों को आप एग्जैक्टली ऐसे जज मत करो। सबका अपना एक स्ट्रगल होता है, सबकी अपनी एक लाइफ होती है। तो अगर वो डांसर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ गलत करती है या वो गलत इंसान है। और एकता दिखाई गई है, कितनी एकता के साथ अगर आप सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करते हो, इतना दुख झेलने के बाद आप सब चीज़ों को कैसे टेक ओवर करके कितनी हिम्मत से आप चीज़ों को फेस करते हो, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। बहुत अच्छी फिल्म है। रीलॉन्च तो नहीं बोलूँगा मैं। एक और फिल्म किया है जिसका नाम वैगाटोर मिक्सर है, जिसका भी काम चल रहा है, विच इज़ ऑन द वर्ज ऑफ रिलीज़। दिस विल बी माई 3rd फिल्म एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज को कन्वे किया है इस फिल्म के थ्रू। और देव साहब का 100वां जन्मदिवस भी है, तो मतलब मैं डेडिकेट करता हूँ ये फिल्म देव साहब को। उनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा लर्निंग रही है, और मैं देव साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था। तो सही बात कही आपने, आप देव साहब की बहुत हेल्प करते हैं। देव साहब ने आपको इंडस्ट्री में लेके भी जी, और ये चीज़ आज कितना मिस कर रहे हैं देव साहब? बहुत ज़्यादा सर, बिकॉज मैं उनकी फ़िलॉसफी में ही जीता हूँ। जो देव साहब कहते थे कि शो मस्ट गो ऑन, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ। कुछ भी हो जाए, चीज़ें आगे चलती रहनी चाहिए, कारवां चलते रहना चाहिए। अब देव साहब गुजर गए, चीज़ें आ रही हैं, फिल्में बन रही हैं, लोग उनको अभी भी याद करते हैं। देव साहब की बात की तो देव साहब जब भी फिल्म में काम करते सोसाइटी के लिए मैसेज बताते। बिल्कुल। फिल्म में क्या मैसेज है सोसाइटी के लिए? इस फिल्म में सोसाइटी के लिए, जैसा मैंने बोला कि शो मस्ट गो ऑन, प्लस ये एक डांसिंग ट्रुप की कहानी है, तो उसमें हमने ये मैसेज देने की कोशिश की है उस डांसिंग ट्रुप में, कि लोग जब डांस देखते हैं, मुजरा देखते हैं, तो उनके मन में बहुत तरह के ख्याल आते हैं कि वो कई तरह के काम करते होंगे। बट यहाँ पे हमने दिखाया है कि वी सेल आवर आर्ट, हम अपने आर्ट को बेचते हैं, वी डोंट सेल आवर बॉडीज़। ये भी एक कम्युनिकेट किया है हमने मैसेज। दूसरा मैसेज हमने बताया है कि कुछ भी हो आपकी लाइफ में, शो मस्ट गो ऑन, शो आपका चलते रहना चाहिए। मैं नीता मोहिंद्रा हूँ, और इस फिल्म से कैसे जुड़े ये जानना मैं बहुत सारी उम्र मैंने एक्टिंग ही किया है, लेकिन मैं पहले पंजाब में बेस्ड थी और थिएटर करती थी, तो दुनिया भर घूमती थी। तो सूरज जी के साथ मैंने कुछ प्रोग्राम किए थे वहाँ पे। तो सूरज जी ने मुझे कांटेक्ट किया जब वो स्क्रिप्ट लिख रहे थे,
तो उन्होंने कहा मैं ऐसा ऐसा लिखना चाहता हूँ और आपको दिमाग में रख के लिख रहा हूँ तो आप करेंगी। तो इसके स्टोरी में भी काफ़ी मैंने इनपुट्स दिए, वो जैसा कैरेक्टर था उसका रिसर्च भी किया, जैसे मैंने बताया शुरू में भी प्रोस्टिट्यूट्स का, वो तवायफ़ों का कहना चाहिए, कैसे उनकी जो आगे पौड़ है वो कैसे क्या कर रही है। इसमें जो कंट्रास्ट है दिखाना चाह रहे थे, थोड़ा सा दिखा है, मुझे लगता है और एक्सप्लोर हो सकता है कि वो जो तवाइफ़ के टाइम पे जो एक रुतबा होता था उन कलाकारों का, अब जो है जो डांस ग्रुप्स हैं और जो शादियों में ख़ास तौर से नाचते करते हैं उनको कितना डिग्रेड करके देखा जाता है। सो ये जो कंट्रास्ट है उसको थोड़ा सा दिखाना इसमें भी था। सो इस तरीके से मैं कहानी के साथ ही जुड़ी हुई थी। तो ये नाटक इस कहानी फिल्म का तो जैसे कह लीजिए हिस्सा थी। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इट वाज लाइक आवर फिल्म व्हेन वी शॉट इट ऑल्सो। मैसेज तो ऐसा है, जो इशू हमने उठाया है ये बड़ा ही रेलेवेंट इशू है और इस इशू के बारे में कोई भी ऐसा नहीं हो सकता नागरिक भारत का या कहीं का भी जो इसको ना समझता हो ज़रूरी और ना इसके बारे में कंसर्न्ड हो। ऐसा कोई भी नहीं है, सब चाहते हैं कि इसको किसी तरीके से हम सॉल्व करें और हर बार जब भी ऐसा कुछ होता है तो समाज में भी आंदोलन भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अफसोस ये लगता है कि इतना सब होने के बावजूद फिर ये दोबारा होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हमारे समाज में वो कुछ कीटाणु हैं जो नहीं मर रहे हैं। सो रादर दैन कि हम होने के बाद क्या सज़ा दें और क्या प्रोसेस करें, अदालतें जल्दी करें, इससे ज़्यादा हमें एम्फेसिस ये देने की ज़रूरत है किस तरीके से हम इसको हटा सकते हैं। उसके लिए कहाँ से शुरू करना होगा? ऑफ कोर्स परिवारों से। हम स्कूल कॉलेज के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, जबकि ये परवरिश परिवारों से और वो जो है मुझे लगता है उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करने की ज़रूरत है अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो। देखिए, जो कमर्शियल पार्ट है उसकी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और फिल्म्स कैसे कौन सी चल जाती हैं और कौन सी नहीं चल जाती हैं मुझे बिल्कुल उसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये फिल्म अगर OTT पे आती है क्योंकि लोगों को बांध रही है, लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ, तो डेफिनेटली बहुत देखेंगे। क्योंकि आज तक थिएटर में लोगों को लेके आना और उसके लिए मुझे लगता है स्टार्स वगैरह वो जो है एक लाजमी चीज़ है। और आजकल तो जैसे आपने देखा बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ भी नहीं चल रहा है। लेकिन OTT अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कंटेंट सॉलिड वाला और भी काम बहुत सारा आ रहा है। सो अगर ये OTT चैनल पे होता है मुझे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे। जो मैं अपने आसपास बैठे अभी सब लोगों का देख रही थी, वो रो भी रहे थे, हंस भी रहे थे, मतलब पूरी तरीके से कहानी के साथ जुड़ गए थे, जो एक सक्सेस है किसी भी फिल्म का। ये बोलना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि आप सब पहले ये फिल्म देखें, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बट कैरेक्टर के बारे में अगर मैं कुछ बोलना चाहूँगी तो वो ऐसा कि किसी भी एक्टर या किसी भी आर्टिस्ट के लिए ऐसा रोल निभाना बहुत ही फॉर्च्यून की बात होती है, ऐसा कोई पार्ट मिल जाना, क्योंकि उसको करने का जो प्रोसेस होता है वो अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग है। और अभी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी। बाकी सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत आर्टिस्ट थे, बहुत कोऑपरेटिव, अपने अपने पार्ट्स को जो वो लोग इस फिल्म में लेकर आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने किरदार निभाए हैं। बेसिकली एक एक उंगली करके मुट्ठी बनती है ना, तो अगर सब अपना पार्ट उतने अच्छे से प्ले नहीं कर पाते तो ये नहीं हो पाता। तो वो सबकी बहुत हार्ड वर्क है, सबका हार्ड वर्क मेक्स सेंस।